नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप जनता वाणी देख रहे हैं। आज हमारे साथ जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ेंगे और आने वाली 22 जनवरी को हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। और ऐतिहासिक दिन इसलिए होने वाला है क्योंकि आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजने वाले हैं। 500 साल का हिंदुओं का इंतजार, सनातनियों का इंतजार 22 जनवरी को समाप्त होने वाला है। और इस मंदिर के उद्घाटन में श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तमाम चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं और एक इतिहास बनने जा रहा है। और इसी बीच शंकराचार्यों के भी, तमाम साधु संतों के भी बयान आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय मुंबई से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, तो सीधे उन्हीं को जोड़ लेते हैं, उसके बाद में बातचीत आगे शुरू करेंगे। नितिन उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता वाणी पर। जय श्री राम। नितिन जी, आने वाली 22 जनवरी को इतिहास बनने जा रहा है। 500 साल का हिंदू सनातनियों का जो इंतजार रहा वो समाप्त होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? और जय बजरंग सेना की क्या तैयारी है 22 जनवरी को? देखिए, 500 सालों तक हमारे प्रभु राम, हमारे आराध्य भगवान राम टेंट में रहे और वो अपने निवास स्थान पर जो उनका महल है वहाँ पर नहीं रह पाए। और हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के सभी हिंदुओं के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि 22 जनवरी को प्रभु रामलला अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान होने जा रहे हैं। पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ये दीपावली के जैसा महान उत्सव चल रहा है और उसकी तैयारियां हो रही हैं। ये हम जो इस पीढ़ी में हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया, 92 में वो ढांचा गिराया, जिन्होंने बलिदान दिया, ये उनका आज फल मिल रहा है। और इस युग के हम बहुत भाग्यशाली हैं। जिस प्रकार प्रभु राम के सेना में नल, नील, अंगद, जामवंत सब साथ में थे, तो शायद भगवान का हम उसी प्रकार के सेवक हैं कि हम अपनी आंखों से प्रभु राम को अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होते देख रहे हैं। ये सभी देश के सनातनियों की एक बहुत बड़ी जीत है, हमारे हिंदू समाज की जीत है, सनातन धर्म की जीत है। और प्रभु राम 22 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। जय बजरंग सेना संगठन, चूंकि अयोध्या में बहुत भीड़ है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि यहाँ पर 22 तारीख को ज्यादा लोग आएंगे तो अव्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, तो जय बजरंग सेना संगठन के द्वारा हम लोग वो प्रभु राम की तपोभूमि चित्रकूट धाम करवी में महामहोत्सव मना रहे हैं, जो सुबह 10 बजे श्री राम धनुष चौक ट्रैफिक चौराहा करवी से प्रारंभ होगा। और भगवान राम, लक्ष्मण, सीता उस तप के वनवास के समय पे जहाँ जहाँ उनके पद चरण गए, जहाँ जहाँ वो रहे, वहाँ हम इस महामहोत्सव के माध्यम से जाएंगे और प्रभु राम को प्रणाम करेंगे। शंख, घंटा, संकीर्तन, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, इस माध्यम से हम 22 जनवरी को प्रभु राम की तपोभूमि चित्रकूट में इस महान पर्व को मनाने जा रहे हैं। और मैं देश के आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी सनातनियों को आमंत्रित करता हूं कि आइए चित्रकूट धाम, जहां भगवान राम ने 12 वर्ष तप किया और उसी तप के माध्यम से आगे जाकर राक्षसों का संहार किया। इसी प्रकार भगवान राक्षसों का संहार करके अपने दिव्य भवन में जा रहे हैं और हम इस महोत्सव को चित्रकूट में मनाएंगे। जी अच्छा नितिन जी, बात तो खुशी की है, 500 साल की लड़ाई रही राम मंदिर की और जन्म स्थान में भगवान श्री राम 500 साल से ज़्यादा हो गया अपने स्थान पर विराजने वाले हैं। और तमाम लोग, तमाम योद्धा भी लड़ करके शहीद भी हुए और कई लोग अपना पूरा जीवन इसी में गुजार दिए और नहीं देख पाए भगवान श्री राम का मंदिर बनते हुए। लेकिन ये जो शंकराचार्यों के बयान आए हैं, एक खबर तो ये भी है कि जितने भी शंकराचार्य हैं, चाहे वो पुरी के शंकराचार्य हों और चाहे निश्चलानंद जी हों, तो शंकराचार्यों का कैसा प्रतिरोध है। निश्चलानंद जी ने तो ये तक कह दिया कि सब कुछ प्रधानमंत्री को ही करना है, तो क्या हम वहाँ ताली बजाने जाएंगे।
तो ये सब क्या है, क्या सभी साधु संत जो हैं हिंदू समाज, सनातन समाज के, सनातन धर्म के, वो एक नहीं हो पा रहे हैं, और एक ना हो पाने की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारे देश के सभी सनातनी, सभी हिंदू भाई एक हैं, और अगर एक नहीं होते तो प्रभु राम आज अपने मंदिर में विराजमान नहीं होते 22 तारीख को। तो ये गलत है कि सभी एक नहीं है। हम सभी हिंदू, हम सभी सनातनी, जात पात को छोड़कर सभी एक हैं, और सभी प्रभु राम का दिव्य महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अब रही बात शंकराचार्य जी स्वामी की, तो देखिए ये अब उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करने की मुझ जैसे दास की कोई वो नहीं है। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, और उन्होंने जो कहा है, देखिए ज्ञान के बारे में, धर्म के बारे में उनसे ज्यादा ना तो मैं जानता हूँ ना तो आप जानते हैं। तो उनकी जो प्रतिक्रिया है वो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए की है, उसका प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे या उनसे अनुनय विनय करेंगे। देखिए संत हैं, और संत भगवान स्वरूप होते हैं। महात्मा से, परमात्मा से मिलने का एकमात्र साधन है महात्मा। हम जीव हैं, आत्मा हैं, और अगर हमको परमात्मा से मिलना है तो हमको महात्मा के पास जरूर जाना पड़ेगा। और मुझे आशा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जल्दी ही उनसे अनुनय विनय, क्षमा याचना जिस प्रकार होगा उनसे करेंगे और उनको मनाएंगे। और चूंकि वो शंकराचार्य जी हैं तो निवेदन ही किया जा सकता है उनसे। बाकी तो देखिए उनके बराबर ज्ञान, उनके बराबर तप तो किसी में नहीं है, और परमात्मा से मिलना है तो मतलब आपको लगता है कि अंततः सभी शंकराचार्य जो भी नाराज हैं वो सभी अंततः मंदिर के इस उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में पहुंचेंगे? आपको लगता है ऐसा? देखिए नाराज कोई नहीं है, सब खुश हैं, कोई नाराज नहीं है। अब आज हमारे संगठन को या हमको अयोध्या में हम नहीं जा पाएंगे 22 तारीख को। देश का 140 करोड़, 120 से 140 करोड़ हिंदू हैं जो पूरे विश्व में रहते हैं, और सब रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, सब 22 तारीख को अयोध्या जाना चाहते हैं। परंतु ये असंभव है, क्योंकि वहां पर व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी अगर सभी लोग एक साथ पहुंच जाएंगे। न तो इतनी मतलब सभी व्यवस्थाएं खराब होंगी। तो हर व्यक्ति उत्साहित है, हर व्यक्ति महोत्सव मना रहा है अपने अपने स्थान में, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जगह रहकर भी हम ये महोत्सव मना रहे हैं। जिस प्रकार हम चित्रकूट धाम में मना रहे हैं, तो अलग अलग संत अपने अपने स्थानों पर, जो लोग किसी अखाड़े में या मंदिर में नहीं जा सकते, वो अपने घरों में दिवाली मना रहे हैं। तो ये तो देखिए महा महोत्सव है और हर जगह मन रहा है, और जाहिर सी बात है कि कोई नाराज नहीं है। और अगर कोई भी संत समाज नाराज है तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो राम मंदिर न्यास है, जो उनके अधिकारी हैं, उनको जरूर मनाएंगे, ये हमको आशा है और विश्वास है। तो मतलब जय बजरंग सेना संगठन चित्रकूट करबी में ये महोत्सव मनाने जा रहा है रैली निकाल करके, आपने बताया। क्या रूपरेखा है आपके इस कार्यक्रम में कि जो चित्रकूट में कार्यक्रम होने जा रहा है, कितने लोगों के आने की संभावना है? क्या आपने सभी कार्यकर्ताओं को भी बुलाया है, सिर्फ पदाधिकारी आ रहे हैं, और क्या कोई साधु संत भी वहां पर इकट्ठा होने जा रहे हैं? देखिए ये कोई रैली नहीं है, ना हमारी कोई सरकार से मांग है, ये तो महोत्सव है। और इस महोत्सव में हमारे चित्रकूट धाम के कामतगिरी पीठ के जगत गुरु 1008 श्री रामानंदाचार्य श्री राम स्वरूपानंद महाराज की आशीर्वाद प्रेरणा से, और शायद वो भी रहेंगे जगत गुरु देव भगवान, और हमारे कामतगिरी पीठम के अधिकारी महंत श्री डॉक्टर मदन गोपाल दास जी महाराज भी उपस्थित रहेंगे। चित्रकूट के जितने भी संत समाज है, जितने भी अखाड़ा हैं, महामंडलेश्वर हैं, अधिकारी हैं, पीठाधीश्वर हैं, सभी वहाँ इस महा महोत्सव में उपस्थित रहेंगे। चित्रकूट, बांदा, करबी क्षेत्र, बुंदेलखंड के जो आम जनमानस है वो भी वहां पर आएंगे, क्योंकि देखिए जनरली लोग परिक्रमा लगाने कामतानाथ में जाते ही हैं, और ये महा महोत्सव है, भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो हर व्यक्ति वहां पर आएगा। हमारे जय बजरंग सेना के सभी पदाधिकारी, हम लोग तो एज ए वॉलंटियर जा रहे हैं, वहाँ की लोग इकट्ठे होंगे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था और उनका खाना पीना, उनकी व्यवस्थाएं देखने के लिए, तो हम तो एक सेवक बनकर जा रहे हैं। और भीड़ बहुत होगी वहाँ, सभी लोग जो अयोध्या नहीं पहुँच रहे सबको हमने आमंत्रित किया है। संत समाज, आम जनमानस, सभी लोग इस महा महोत्सव में आएंगे।
और रूपरेखा हमारी है कि चित्रकूट करवी में श्री राम धनुष चौराहा से इस महोत्सव की यात्रा का आरंभ होगा। एक धार्मिक यात्रा है और इसमें सभी भारतीय जो भारत के हैं, जो प्रभु राम को मानते हैं, जिनके प्रभु आराध्य राम हैं, वो सभी आमंत्रित हैं। और धनुष चौराहा से होते हुए बेड़ी पुलिया में बनवासी राम भगवान की प्रतिमा है, वहां पर माल्यार्पण करेंगे। राम घाट में हम लोग जाकर मां मंदाकिनी का दर्शन अभिषेक करेंगे। पुरानी लंका में जाएंगे, वहां पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री कामतानाथ प्रमुख द्वार, जो भगवान कामनाओं के नाथ हैं, जहां भगवान राम ने जिस पर्वत पर अपने लगभग 12 साल व्यतीत किए हैं, हम वहां पर जाएंगे, कामतानाथ प्रभु की आरती करेंगे। स्फटिक शिला धाम जाएंगे। सती अनसुईया गुप्त गोदावरी में हमारी ये यात्रा लगभग 5 से 7 बजे के आसपास समाप्त होगी। तो जहां जहां प्रभु राम के पद चिन्ह पहुंचे हैं, माँ सीता, लक्ष्मण जी, हम उन सभी को प्रणाम करते हुए इस यात्रा का समापन करेंगे। जी नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं आपके आने वाले कार्यक्रम के लिए। जी जय श्री राम। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों को आमंत्रित भी करता हूं, सभी हिंदू संगठनों को भी आमंत्रित करता हूं कि आइए चित्रकूट धाम में प्रभु राम का आशीर्वाद लीजिए और इस महामहोत्सव और इस महापर्व में, इस महान दिन के एक साक्षी बनिए। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन जय बजरंग सेना का हर सदस्य कर रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप भी शुक्ला जी वहां पर पधारिए। जय श्री राम। जी बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। तो हमारे साथ जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय जुड़े हुए थे मुंबई से, और चित्रकूट में जय बजरंग सेना एक महोत्सव मनाने जा रही है, बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। श्री रामचंद्र जी भगवान श्री रामचंद्र अपने जन्मभूमि स्थान पर विराजमान होने वाले हैं। सैकड़ों सालों का इंतजार रहा, सैकड़ों वर्षों तक लड़ाई चलती रही। अदालत में तो 18वीं सदी 1800 कुछ के बाद ही अदालत में मामला है, उससे पहले भी लोग लड़ाई लड़ते रहे इसके लिए। तो ये कई सालों का जो लड़ाई का सिलसिला है वो अब समाप्त हो चुका है और भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो अयोध्या में हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग पहुंच सकते हैं, इसलिए जय बजरंग सेना ने चित्रकूट को चुना, जो श्री राम जी की तपोभूमि है, तपस्थली है, जहां पर श्री राम ने अपने वनवास का सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया। तो वहाँ जय बजरंग सेना एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाने जा रही है। सैकड़ों, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जय बजरंग सैनिक और हिंदू सनातनी भी वहाँ पहुँचेंगे और हम भी प्रयास करेंगे कि वहाँ जा कर के आपको कवरेज दिखाएं। तो आप इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।